हेलो गाइस, मैं आरिमिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिमिर केमिस्ट्री में। तो हमने जो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में जो हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था वो महाराजा हरि सिंह वर्सेस शेख अब्दुल्ला हुआ था। उसके बाद जो अब छोटे टॉपिक्स बचते हैं हमारे, इनको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है, एक छोटा सा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर में जो ट्रीटी हुई थी का मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रीटी हुई थी 16 मार्च 1846 को। 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी हुई थी। किस-किस के दरमियान हुई थी, ये आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, याद रखो 9 मार्च 1846 को मैं बता चुका था ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ठीक है? और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये 16 मार्च 1846 को हुई थी। डेट याद रखनी है, कभी-कभी डायरेक्ट डेट भी पूछी जाती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये ट्रीटी जो है किस-किस के दरमियान हुई थी, किसको कौन-कौन इस ट्रीटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कौन-कौन थे? एक साइड से जो थे महाराजा गुलाब सिंह जी थे, खुद ही इन पर्सन महाराजा गुलाब सिंह जी इन पर्सन थे। महाराजा गुलाब सिंह इन पर्सन इसको प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? महाराजा गुलाब सिंह इन पर्सन प्रेजेंट कर रहे थे, इन पर्सन खुद प्रेजेंट कर रहे थे महाराज गुलाब सिंह जी। और जबकि वर्सेस ब्रिटिश की तरफ से कौन था? ब्रिटिश की तरफ से जो प्रेजेंट कर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की तरफ से कौन-कौन था? ब्रिटिश की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उसमें कौन-कौन थे रिप्रेजेंटेटिव्स? आपको पता होना चाहिए। एक फ्रेडरिक क्यूरी थे, फ्रेडरिक क्यूरी जो सेक्रेटरी जो फ्रेडरिक क्यूरी थे, ये सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। फ्रेडरिक क्यूरी कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। और दूसरे आपके पास जो थे वो एच.एम. लॉरेंस थे। एच.एम. लॉरेंस, इनका पूरा नाम जो है एच.एम. लॉरेंस का नाम था हेनरी मोंटोगमेरी लॉरेंस। एच.एम. लॉरेंस शॉर्ट में कहा जाता है इनको, एच.एम. लॉरेंस। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? ब्रिटिश की तरफ से। एक तरफ से खुद ही महाराजा गुलाब सिंह जी इन पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश की तरफ से जो थे, कौन थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन-कौन थे? याद रखिएगा, एफ क्यूरी और एच.एम. लॉरेंस, ठीक है? और याद रखिएगा ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर सेटल हुई थी किस-किस के दरमियान? महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान और फ्रेडरिक क्यूरी एंड हेनरी मोंटगमोरी लॉरेंस के दरमियान, ठीक है? और याद रखिए इंपॉर्टेंट बात जो है, ये इसको मेजर हेनरी मोंटगमेरी लॉरेंस भी कहा जाता है। उस टाइम में जो है गवर्नमेंट कब हुई थी ये? ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी, ठीक है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और याद रखिए उस वक़्त जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल किसके किसके टेन्योर में हुई थी भाई? किसके पीरियड में हुई थी? कौन उस वक़्त गवर्नर जनरल था? ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी आपको किसके टाइम में हुई थी? ये किसकी डायरेक्शंस में हुई थी? किसकी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ किसकी डायरेक्शन में हुई थी? ऑनरेबल सर हेनरी, हाँ, किसकी डायरेक्शंस पे हुई थी? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ किसकी डायरेक्शंस पे हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ किसकी डायरेक्शंस पे हुई थी? या अंडर द डायरेक्शंस ऑफ या एक्टिंग अंडर डायरेक्शंस ऑफ किसकी डायरेक्शंस पे हुई थी? डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सर। ऑनरेबल सर कौन थे भाई? हेनरी हार्डिंज थे। ऑनरेबल सर हेनरी हार्डिंज जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस वक्त। गवर्नर गवर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे भाई उस वक्त ये। तो याद रहा आपको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस वक्त ये। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हुई? 16 मार्च 1846 को हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? 16 मार्च 1846 को हुई। किस-किस के दरमियान हुई? महाराजा गुलाब सिंह वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। कौन-कौन थे? फ्रेडरिक क्यूरी और एच.एम. लॉरेंस थे। और किसकी डायरेक्शंस पे हुई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त? उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था भाई एच हेनरी हार्डिंजे। और ये कब से कब तक रहे हैं हेनरी हार्डिंजे? ये 1844 से 1848 तक रहे हैं ये। पता होनी चाहिए भाई ये चीज़ें। और 1846 में ही देखिए ट्रीटी हो चुकी है, ठीक है? इसको जीसीबी भी कहा जाता है। जीसीबी हेनरी हार्डिंज कहा जाता है इसको। नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ बाथ, जीसीबी जो है एक हाई ब्रिटिश ऑनर इनको जो है वो किया जाता है, रिप्रेजेंट करते थे। ही सिग्निफाइड यानी रेटिफाई किया इसने ट्रीटी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश साइड। इसने जो है ब्रिटिश साइड की बिहाफ पे
ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिहाफ पे इसने ट्रीटी को जो है रेटिफाई किया था। किसने? हेनरी हार्डिंजे ने, ठीक है? तो हेनरी हार्डिंजे के डायरेक्शंस पे ही हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ये इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। तो रिप्रेजेंट कौन-कौन कर रहा था उनको अमृतसर में? रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रेडरिक क्यूरी और एचएम लॉरेंस, लेकिन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हेनरी हार्डिंजे। जो हेनरी हार्डिंजे थे, ये कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। बात समझ में आ गई? 16 मार्च 1846 को हुई। अब देखिए, अब कब हुई थी ये? एंग्लो सिख वार, और इट लेड टू द एस्टेब्लिशिंग। इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अमृतसर वजह से क्या हुआ था? डोगरा रूल जम्मू एंड कश्मीर में एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए, इसके बारे में आपको मेन चीजें पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 जो है इसका, इसमें 10 आर्टिकल्स थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें कितने आर्टिकल्स है? 10 आर्टिकल्स थे भाई। कितने आर्टिकल्स थे? 10 आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल आपको कहता है कि जो ब्रिटिश ने ट्रांसफर कर दिया था सारा हिली और माउंटेनियस रीजन जो है, यानी रिवर रवि और इंडस के बीच में जितने भी हैं, इंक्लूडिंग चंबा, इनको दे दिया और लाहौल एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है? ये सारा गुलाब सिंह को दे दिया था। मैंने ये पहले भी आपको समझा दिया है एक जगह पे, कहीं पे भी सिखाया है, लेकिन सिखा दिया है मैंने एक जगह पे कहीं आपको, कि चंबा चंबा को छोड़ के, चंबा जो है इंक्लूड किया था और लाहौल को जो है एक्सक्लूड करके, ये जो है बाकी सारा हिली, जितना भी हिली एरिया था वो सारा का सारा दे दिया था महाराजा गुलाब सिंह जी को। आर्टिकल 1 में ये दे दिया था, ठीक है? ये बताया गया था। आर्टिकल 2 में बताया था कि बाउंड्रीज जो नए स्टेट्स की बनेगी वो लेटर ऑन डिसाइड होंगी भाई, और वो कमिश्नर सेट वो जो है डिसाइड करेंगे कौन? कमिश्नर्स ऑफ बोथ साइड्स के, आफ्टर प्रॉपर सर्वे। एक प्रॉपर सर्वे होगा, उसके बाद ही वो। आर्टिकल 2 कहता है कि जो न्यू स्टेट्स की बाउंड्रीज होंगी वो डिसाइड की जाएंगी लेटर ऑन, वो डिसाइड की जाएंगी लेटर ऑन सर्वे के बाद, ठीक है? और आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 में क्या बताया गया कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो पे करेंगे 75 लाख, ये तो आपको बताया गया था। और वो किस किस कौन सी वो करेंसी क्या थी उस वक्त की? नानक शाही नानक शाही के फॉर्म में भाई, नानक शाही फॉर्म में भाई, इन द फॉर्म ऑफ नानक शाही, इन द फॉर्म ऑफ नानक शाही, ठीक है? 5 कितने 55, या जो आप वो, और या एक याद रखिएगा, 50 लाख इमीडिएटली पे करेंगे, और 25 लाख जो है वो 1 अक्टूबर 1846 से पहले पे करेंगे। ट्रीटी कब हुई है? ट्रीटी हुई है 16 मार्च 1846 को। ट्रीटी कब हुई है? 16 मार्च 1846 को। बात समझ में आई ना? ट्रीटी हुई है 16 मार्च 1846 को। इन्होंने क्या कहा कि आप 1 अक्टूबर 18 पहले 50 लाख एडवांस दे दो, और उसके बाद जो है बाकी वाला पैसा जो है वो 1 अक्टूबर 25 लाख जो है वो 1 अक्टूबर से पहले हमें मिलना चाहिए। इसलिए इसको सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाएगा भाई। इसको क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि पैसा देके खरीदा हुआ है, ठीक है? आर्टिकल चौथा आर्टिकल क्या कहता है कि जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होंगी गुलाब सिंह की स्टेट की, गुलाब सिंह की जो स्टेट की होंगी, उनको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश की गवर्नमेंट के बगैर, इजाजत के बगैर उन बाउंड्रीज को आप चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 4 ये कहता है, ठीक है? इस तरह से आर्टिकल 5 क्या कहता है? जो भी डिस्प्यूट होंगे नेबरिंग स्टेट्स के साथ, जो भी डिस्प्यूट होंगे नेबरिंग स्टेट या लाहौर गवर्नमेंट के साथ, नेबरिंग स्टेट के साथ, वो सेटल करेगी ब्रिटिश। वो कौन सेटल करेगी? ब्रिटिश, हुज डिसीजन विल फाइनल, और ब्रिटिश का डिसीजन ही क्या होगा? फाइनल डिसीजन होगा। आर्टिकल 6 कहता है कि गुलाब सिंह ने एग्री कर दिया टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द ब्रिटिश ट्रूप्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी ब्रिटिश को जरूरत पड़ेगी फोर्स की, तो जो ये प्रोवाइड करेंगे, गुलाब सिंह जी जो प्रोवाइड कर देंगे भाई ब्रिटिश को फोर्स, ठीक है? आर्टिकल 7 कहता है कि गुलाब सिंह जो है इम्प्लाई नहीं कर सकते कोई भी ब्रिटिश, यूरोपियन या अमेरिकन विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल के बगैर कोई भी इम्प्लाई नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है? आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो भी पहले ट्रीटी हुई है, चाहे 9 मार्च 1900 उसकी हुई है, 9 मार्च ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है, या जो भी और ट्रीटीज हुई है, जो भी एंगेजमेंट्स हमारे बीच में हुई हैं, ठीक है? या यही आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, तो 4, 5 और 6 जितने भी हैं, इन सब को जो है उनको पूरा का पूरा रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है? इनको पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? रिस्पेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी गुलाब सिंह की टेरिटरीज को भाई। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये आर्टिकल 9 में ये भी दिया गया, आश्वासन दिया गया कि आश्वासन ये दिया गया, आर्टिकल 9 का आश्वासन ये था कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट करेगी गुलाब सिंह की टेरिटरीज को भी भाई, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी गुलाब सिंह की टेरिटरीज को भी, ठीक है? गुलाब सिंह की टेरिटरीज को भी एक्सटर्नल एनिमीज से, एक्सटर्नल एनिमीज का कोई अटैक होने नहीं देगी जम्मू कश्मीर में भाई, ठीक है? जो भी ब्रिटिश। आर्टिकल 10 में ये है कि गुलाब सिंह जी ने, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिश सुपरमेसी जो है, ब्रिटिश की जो सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट किया था। यानी हमने यहाँ कह दे कि अब 16 मार्च 1846 को हम हो गए भाई इंडिपेंडेंट, अब हो गए हम इंडिपेंडेंट। नहीं, महाराजा जी बोल गए बस अब हमने 75 लाख दे दिया तो हम हो गए इंडिपेंडेंट। नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने पहले ही कहा था, इंडिपेंडेंट नहीं हो गए थे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ब्रिटिश की सुपरमेसी एक्सेप्ट की तुमने। कैसे? क्योंकि उनको एनुअल गिफ्ट्स देने पड़ रहे थे। कैसे? एक
हॉर्स देना था हर साल, उसके बाद जो है क्या देना था, याद आ रहा है? एक हॉर्स देना था, उसके बाद जो है 12 शाल प्रेज़ेंट करने थे और जो है 12 12 क्या करनी थी? 12 गोट्स देनी थी, 12 गोट्स देनी थी जिसमें 6 मेल और 6 जो थी फीमेल देनी थी, ठीक है ना? 6 मेल और 6 फीमेल देनी थी भाई, ठीक है? और जो है उसके बाद कुछ 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शॉल्स देने थे, 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शॉल हर साल पेश करने थे। उससे ये पता चलता था, वो सिंबल था कि आप लोग जो है बिल्कुल भी गुलाब सिंह जी ये मत समझिए कि आप बिल्कुल आज़ाद हो गए हो, नहीं आप हमारे अंडर काम कर रहे हो, आप जो है आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये थोड़ा-सा सिंबल था, ये थोड़ा-सा सिंबल था गुलाब सिंह जी के कि आप जो है हमारे अंडर हो, आप हमारे अंडर काम कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थोड़ा-सा मैंने आपके लिए नोट बना लिया था इसके ऊपर, तो आप इनके आर्टिकल्स को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। कभी-कभी हो सकता है जीके एसएसबी का दिमाग घूम जाए, तो पूछ ले भाई बताइए गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है एक्सेप्ट की थी, किस आर्टिकल के तहत, ठीक है? या कभी पूछ ले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी गुलाब सिंह की टेरिटरीज़ को, हम जम्मू कश्मीर की टेरिटरीज़ को, जम्मू कश्मीर की हमारी बाउंड्रीज़ को वो प्रोटेक्ट करेगी, हमारी टेरिटरीज़ को ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ था, ठीक है? कुछ भी पूछ सकती है भाई, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है? जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, या जेके एसएसबी ऐसा भी पूछ सकती है कि भाई बताइए एक साइड से अगर महाराजा गुलाब सिंह जी थे, दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? एक साइड फ्रेडरिक क्यूरी थे, दूसरी साइड एचएम लॉरेंस थे, ठीक है? जो रिप्रेजेंट जो ब्रिटिश को कर रहे थे और किसके टाइम में हुई थी? उस वक़्त हेनरी हार्डिंज गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? हेनरी हार्डिंज जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके डायरेक्शंस पे हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, कब हुई थी? 16 मार्च 1846 को, ठीक है? और पहले आर्टिकल में क्या लिखा गया है? पहले आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जितने भी हिली एरियाज़ हैं वो सारे हमने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? रिवर इंडिस और रावी के बीच बीच में जितना भी एरिया है वो सारा ट्रांसफर कर दिया हमने। हाँ, एक जो चंबा को इंक्लूड किया, लाहौर को एक्सक्लूड करके सारा दे दिया भाई परमानेंट आप ही रूल करो इसके ऊपर, ठीक है? किस आर्टिकल में लिखा गया है? किस आर्टिकल में लिखा गया है कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ जो हैं गुलाब सिंह की स्टेट की वो चेंज नहीं की जा सकती विदाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बगैर परमिशन के बगैर चेंज नहीं हो सकती। कौन-सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है भाई, ठीक है? कौन-सा आर्टिकल कहता है कि गुलाब सिंह ने एग्री किया था मिलिट्री सपोर्ट देने को ब्रिटिश ट्रूप्स को भाई जब भी रिक्वायरमेंट होगी आर्टिकल 6 कहता है भाई। देखिए कुछ भी कोई भी चीज़ इसमें से पूछी जा सकती है। आप ये समझ सकते हो भाई, ये तो आप समझ सकते हो। 10 ही आर्टिकल्स है, थोड़ा बहुत मोटा-मोटा कांसेप्ट इसके बारे में याद रखिएगा। किस आर्टिकल में लिखा गया था? किस आर्टिकल के तहत जो है महाराजा ने 75 लाख रुपीज़ में जो है अपनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट खरीदी थी और कितना पैसा जो है पहले इमीडिएटली उन्होंने पे किया था और जो है बाकी पैसा जो है कब पे करना था और किस करेंसी में पे किया था? नानक शाही में, ठीक है? ये भी याद रखिएगा भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। नानक शाही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नानक शाही नानक शाही आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नानक शाही नानक शाही में जो है आपको बाकी पैसे 1 अक्टूबर 1846 से पहले पे करने हैं, 16 मार्च तो ये हेनरी हार्डिंज है, इसके भी ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में बैठा के रखनी है, कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, कितने हॉर्स देने थे, 1 हॉर्स देना था, 12 शाल गोट्स देने थे जिसमें 6 जो है 6 मेल, 6 फीमेल होनी चाहिए, 6 मेल 6 फीमेल होनी चाहिए थी, अप्रूव्ड ब्रीड की होनी चाहिए थी वो भी बिल्कुल, ठीक है? और 3 पेयर ऑफ कश्मीरी शॉल्स होने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, तब जाके आपको जो है किसी एग्ज़ाम में बैठना है जाके, ठीक है? थैंक यू फॉर कोऑपरेशन तो ये है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसके साथ ही छोटे-छोटे टॉपिक्स जो भी हैं वो हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में सबको कंप्लीट करके या 1-2 लेक्चर और आएगा इस पे, तो फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ इस पे शुरू कर देंगे हम। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री आपकी जो मेन है, मैं सोच रहा हूँ आपकी जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं आपको स्पेक्ट्रम के थ्रू करवाऊँगा। इसी तरह से स्पेक्ट्रम जो आपकी बुक आती है, स्पेक्ट्रम उसकी सीरीज़ हम करेंगे। उस बुक को आप सभी लोग खरीद लीजिए और मैं उसको आपको पूरी तरह से समझा दूँगा। पूरी एक सीरीज़ बना के अच्छे से आपको समझा दी जाएगी वो बुक। उसको आप खुद खुद पढ़िएगा घर में बैठ के। बस एक रिवीजन मैं उसको ऊपर-ऊपर से आपको समझा दूँगा, क्या-क्या मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बुक घर में पढ़ मतलब यहाँ पे छोटा-सा लेक्चर बना देंगे उसपे 1 मिनट में और उस बुक को आप घर में बैठ के फिर पढ़िएगा आराम से। मैंने वो 4 से 5 बार रिवीजन उस बुक की हुई है, बहुत अच्छे से बार पढ़ी हुई है। उसी मैं चाहता हूँ कि अगर अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, जेके एसएसबी के लिए ही अगर आप सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ किसी तो
फिर तो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो छोटा-मोटा, लेकिन अगर किसी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम को एक बार आपको पढ़ना ज़रूरी है। स्पेक्ट्रम सीरीज़ जो है मैं करवाऊँगा यहाँ पे स्पेक्ट्रम की जो पूरी सीरीज़ है, मैं स्पेक्ट्रम बुक को यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगा भाई, पूरी बुक मैं समझा दूँगा एक बार मेरे हिसाब से पूरी बुक मैं पूरी समझा दूँगा, एक बार पूरी की पूरी बुक समझा दूँगा। जो लोग विलिंग होंगे समझने के लिए वो जुड़ेंगे इस सीरीज़ में भी मेरे साथ स्पेक्ट्रम सीरीज़। स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ है आपकी ब्रीफ हिस्ट्री राजीव आहिर जी की लिखी हुई बुक है। राजीव आहिर जी की लिखी हुई एक बुक है, वो नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाम है उसका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ले लीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया बुक है। अगर किसी को बहुत टफ है, पढ़ने में ऐसे उसका जो लगता है बहुत टफ है, लेकिन इतनी बेहतरीन बुक है कि मज़ा आ जाएगा। जब पढ़ने में बैठोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा उसको। तो एक बार मैं उस बुक की यहाँ पे पूरी आपको कंप्लीट करवा के दे दूँगा। छोटे-छोटे लेक्चर्स उसके बना के पूरी कंप्लीट इसी तरह से जिस तरह से मैंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको दे दी, इसी तरह से मैं आपको जो है उस बुक के भी कंप्लीट यहाँ पे समझा के जो है इंडियन हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करके दे दूँगा भाई। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट कर दी हमने, इस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ में आपका जो है साइंस का पोर्शन भी साथ में कंप्लीट चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर जो भी है सारा साथ-साथ में चलता रहेगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।